हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूं जो जॉब से रिलेटेड है, वैकेंसी से रिलेटेड है। रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आउट हुई है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। तो क्या है वैकेंसी, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे चलकर। तो दोस्तों, जिस वैकेंसी के लिए मैं बात कर रही हूँ वो निकाली गई है आपकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत सरकार का ही उपक्रम है, जैसा कि आप लोग को दिख ही रहा, लिखा हुआ यहाँ पर। एडवर्टाइजमेंट नंबर है, रिक्रूटमेंट का नोटिस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL is a schedule a public sector undertaking under the administrative control of Government of India, Ministry of Railways। तो ये लाइन मैंने इसलिए पढ़ी, मैं आप लोग को ये बताना चाहती थी कि ये जो जॉब है या इसकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो किसके अंडरटेकिंग में, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ही आती है और उसी का एक पार्ट है, उन्होंने ही ये वैकेंसीज निकाली हैं। तो दोस्तों, नोटिस में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि DFCCIL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब जो ये एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट के लिए निकाली गई वो ऑनलाइन मोड पर है। किस किस पोस्ट के लिए सारी भी दी हुई हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बात करेंगे, बहुत जल्दी से बात करेंगे ताकि ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखती हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर देखा जाता है तो यहाँ पर ओपनिंग डेट दी हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो है 24 अप्रैल, ठीक है। एंड लास्ट डेट दी हुई है आपको एप्लीकेशन फिल करने की या सबमिट करने की, वो दी हुई है आपकी 23 मई, ठीक है, रात को लगभग 11:15 तक, ठीक है। टेंटेटिव डेट्स जो दी हुई हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये बोला जा रहा है जून 2021 तक के एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, ठीक है। मतलब मई तक आपकी फॉर्म फिलिंग होगी और जून में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म आपको दिया जा रहा है फिल करने के लिए, उस फॉर्म को आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है और जो भी उसमें इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी वो ओनली इंग्लिश में फिल की जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो भी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे वो ओनली यहाँ पर इंग्लिश में फिल करेंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर लिखा हुआ है, इस पर हम आगे बात करेंगे कैसे अप्लाई करना। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और उसमें क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट है या क्या क्या एलिजिबिलिटी को मांगा गया है। यहाँ पर काफ़ी पोस्ट दी हुई हैं, हम एक एक करके सारी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पोस्ट है वो है आपकी जूनियर मैनेजर की और इसका जो पे स्केल है वो 50,000 से लेकर 160,000 तक है। जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है वो देख लेते हैं। तो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज आपकी 31 है। वर्टिकल रिजर्वेशन में वैकेंसीज को कैटेगराइज किया गया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कैटेगरीज को जो वैकेंसीज को कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। तो मतलब सिविल इंजीनियरिंग से आपकी डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क्स से कम आपके नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करती हूँ तो अनरिजर्व को 14 पोस्ट मिली है, SC के पास 4 है, ST के पास 2 है, OBC NCL 8, EWS कैंडिडेट के पास है 3 और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में PWD कैंडिडेट्स के पास 2 हैं, ठीक है। और जो भी है तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है जूनियर मैनेजर की? 31। नेक्स्ट वेब पोस्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी वो है जूनियर मैनेजर की, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपकी 77। इसका भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप से रिजर्वेशन में कैंडिडेट जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उसका स्लॉट डिवाइड किया गया है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 2 ईयर MBA और PGDBA और PGDBM या फिर PGDM इन मार्केटिंग बिजनेस, सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। अगर आप इसमें एलिजिबल करते हैं तो आप यहाँ पे 77 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन को कैटेगराइज करके दिया हुआ है, मैं एक एक की आपको नहीं बताऊँगी, आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा ताकि आपका ज़्यादा समय इस वीडियो के थ्रू वेस्ट ना हो। चलिए, अगर थर्ड पोस्ट की मैं बात करती हूँ, थर्ड पोस्ट आपकी जूनियर मैनेजर के लिए निकाली गई है मैकेनिकल में, ठीक है। इसकी टोटल वैकेंसीज अगर देखें तो 3 हैं टोटल
3 वैकेंसीज़ हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर्स डिग्रीज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रीड करके और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी का जो पोस्ट एग्जीक्यूटिव स्केल है वो है आपका 30,000 से लेकर के 120,000 तक का पे स्केल है। इसके अंदर जो पोस्ट आ रही है वो है फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव की, जो 73 वैकेंसी के साथ निकाली गई है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा 3 ईयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप इसमें से किसी में भी 60% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ये मेन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है। अगर आप इसमें से कहीं से भी किसी भी क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी को, तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर ही अप्लाई करें। इसका भी वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। तो जो नेक्स्ट पोस्ट है वो इसी पे स्केल के अंदर निकाली गई एग्जीक्यूटिव की इलेक्ट्रिकल के लिए। तो 42 टोटल वैकेंसीज हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। यहाँ पर डिप्लोमा 3 ईयर्स इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। ये 60% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, यहाँ पर भी ये क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव की जो बात हो रही है जो इसी पे स्केल में है, सिग्नल एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, इसकी टोटल वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। 87 वैकेंसीज को निकाला गया है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप से इसका रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ, डिप्लोमा 3 ईयर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पे ब्रांचेस दी हुई हैं। आप चाहें तो इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। 60% मार्क्स को फिर भी यहाँ पे अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें 237 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई 237। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मतलब इसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी बहुत ही ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। और पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं, तो आप बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो आप इसे भी अच्छे से देख लें। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 60% मार्क्स से अगर आपके कम नहीं है, ज़्यादा है उसे, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूरी अप्लाई करें। नेक्स्ट जो पोस्ट है, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए। टोटल वैकेंसीज 3 है। यहाँ पर वैकेंसीज 3 है क्योंकि मैकेनिकल में मोस्ट प्रॉब्ली वैकेंसीज कम आती हैं, तो यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ही पा रहे हैं, डिप्लोमा 3 ईयर्स इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोनॉनिक्स, प्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसका जो पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो 25,000 से लेकर 68,000 तक है। ठीक है, इसमें पोस्ट वाइज बात करते हैं। जो दी हुआ फर्स्ट पोस्ट दी हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, 135 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है 60% मार्क्स के साथ। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ इसके लिए अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट पोस्ट इसी की है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसमें 147 पोस्ट है सेम पे स्केल के साथ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव की ऑपरेशन एंड बीडी में 225 पोस्ट हैं। ऊपर जैसे एक और भी वैकेंसी निकली थी जिसमें ओनली ग्रेजुएशन मांगा हुआ था, उसमें 237 वैकेंसीज थी, इसमें 225 वैकेंसीज हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट बाय SCVT या NCVT दिया हुआ है। ठीक है, या फिर इसमें भी वही चीज़ दी हुई, ग्रेजुएशन आपका ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। नेक्स्ट जो दी हुई है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैकेनिकल में। 14 वैकेंसीज आउट हुई हैं यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ये इस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो नोट दी हुई है इसे भी पढ़ना बेहद जरूरी है। यहाँ पर दिया हुआ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब जो वैकेंसीज आपको ऊपर आउट की गई हैं वो इंक्रीज भी की जा सकती हैं या फिर किसी भी सिचुएशन में उसे डिक्रीज भी किया जा सकता है। एनी इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। कोई भी जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं रिगार्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन, ऊपर जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो उसका रिगार्डिंग आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लाइक योर BC एंड MCA। ठीक है, MBA के बारे में भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो जूनियर मैनेजर की जो एज लिमिट है वो 18 to 27 है, 1121 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की 18 to 30 है, एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो उसमें भी 18 to 30 है। ये आपकी हो गई थी एज लिमिट। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज अंडर सब्जेक्ट टू सबमिशन रिक्वायर सर्टिफिकेट। SC/ST वालों को दिया गया 5 ईयर्स का, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है। OBC NCL वालों को 3 ईयर्स का दिया गया, 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आराम से दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस एज रिलैक्सेशन के भी अंदर आते हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो भी रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन से रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे लगाने हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई डिटेल में, जैसे लाइक SC/ST OBC NCL के कैंडिडेट्स के लिए, EWS के कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर आप इसे ब्रीफली पढ़ करके और इसकी सारी चीज़ों को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवाने के लिए उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम आते हैं तो वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट होगा वो आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सारे पोस्ट में होगा, सारे पोस्ट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा वो सिर्फ आपके एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए होगा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं सिर्फ इसी में, ठीक है। तो ये इसी के लिए होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सब में होगा, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू के लिए भी कुछ ऊपर के 3 पोस्ट है जिसके लिए इंटरव्यू होगा, बाकी किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट तो सब में होगा, ये तो सबको पता है अप्लाई होता है। इसके उन्होंने अभी स्टैंडर्ड अपने नहीं बताए हैं, लेकिन नॉर्मल ही होगा जो भी होगा। तो ये थी प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस थी आपके वेरियस पोस्ट के लिए, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो यहाँ पर दी हुई है। लाइक फर्स्ट जो आप अगर आपने रेलवे के पेपर्स दिए हैं तो आपको पता ही होगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपका सिलेबस जो है वो एनेक्सर 3 में दिया हुआ है आपका सिलेबस, वो आप वहाँ से जाकर उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 1/4 या 0.25 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्कीम दी हुई है। आप अगर इसका पेपर ऑलरेडी कंप्यूटर्स के अगर आपने रेलवे के पेपर्स दिए हुए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज होगा कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उस सबकी डिटेल भी यहाँ पर दी हुई है, आप चाहें तो इसे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है या जब आप एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, लाइक योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसे भी एक बार रीड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरव्यू फॉर जूनियर मैनेजर लेवल पोस्ट, क्योंकि इंटरव्यू सारी पोस्ट में नहीं है, ऊपर की 3 पोस्टों में ही इंटरव्यू था, तो उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए दिया हुआ है, एग्जामिनेशन की सिटीज़ दी हुई है यहाँ पर कि कौन कौन सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक योर पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ पर सारी, भोपाल, MP के अगर लोग हैं तो भोपाल में कर सकते हैं, रायपुर हो गया, पुणे हो गया। तो यहाँ पर सारी जो सिटीज़ हैं उनके नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीज़ में जाकर के एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो ये सिटीज़ का नाम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप अप्लाई करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर देंगे कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। इसके बाद फ़ीस की अगर बात करते हैं तो जूनियर मैनेजर की फ़ीस जो है वो 1000 है, ठीक है। किस किस कैंडिडेट के लिए, ये है UR, OBC, NCL और EWS के लिए। एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करती हूँ इसके लिए 900 फ़ीस है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करती हूँ 700 फ़ीस है। SC/ST वालों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्राइटेरिया दिया हुआ है किसको किसको फीस यहाँ पर देनी है। तो ये यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस GST वगैरह भी ऐड किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सारी पोस्ट के बारे में डिटेल से जानकारी कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं। जो मेनली इन्फॉर्मेशन थी मैंने वही आपको दी है जो आपके लिए रिक्वायर्ड थी। आप चाहें तो एक बार इसको डाउनलोड करके, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसे रीड आउट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी किस में एग्जामिनेशन फ़ीस है, कैसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, किस में इंटरव्यू
होना है, किस में नहीं होना है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें। 23 मई तक डेट है, तो लास्ट डेट का तो इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। अगर अभी जब भी आपको ये नोटिस मिलता है, जब भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो आप तुरंत ही इसे अप्लाई करें और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कर दें। किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी और कोई एलिजिबल होगा तो वो भी अप्लाई कर पाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट में भी बता देती हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसे चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर फिर आपको याद दिलाई गई है कि कौन सी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है, कौन सी लास्ट डेट है, वो चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और कैसे आपको यहाँ पर एक जो भी है उसको फिल करना है वो दिया हुआ। तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और वो ओपन नहीं होगा क्योंकि आपको पहले यहाँ पे आई एग्री, जो मैंने अभी चेक बॉक्स में क्लिक नहीं किया था, इसको चेक बॉक्स में आपको राइट करना पड़ेगा, तब वो स्टार्ट पे जा करके आपको नेक्स्ट जो विंडो है उस पर ओपन कराएगा। तो कुछ इस तरह से लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद ऐसा कुछ नोट आएगा, तो इसको आपको क्लोज कर देना है इंस्ट्रक्शन पढ़ करके। ये कुछ यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट नोट दी हुई हैं। फिर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मांगा हुआ है, लाइक योर पर्सनल डिटेल्स, पोस्ट अप्लाइड, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जूनियर मैनेजर ऑपरेशन, जो भी पोस्ट वहाँ पर रिक्वायर्ड है उन सारी पोस्ट के लिए दिया हुआ है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड लिखना होगा, जो आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के सामने ही उसका पोस्ट कोड लिखा हुआ है, तो आपको वो चीज़ यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अपना नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, कंफर्म ईमेल आईडी लिखनी है। और ये जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जो ये कैरेक्टर्स दिए हुए इसे यहाँ पर लिख करके सबमिट कर देना है। तो ऐसे एप्लीकेशन को आपको फिल करना है, उसके बाद की प्रोसेस आपकी हो जाएगी और आपका जो एप्लीकेशन होगा वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो भी फॉर्म है उसको सबमिट करें, अप्लाई करें। अगर अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी कैसे अप्लाई करना फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट या किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और अगर वीडियो आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा वो दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कोई इसके लिए एलिजिबल है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.